इससे पहले जितने भी कदम सरकार की तरफ से उठाए गए, ये चीज़ तो पता नहीं थी कि कितने उससे लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं या बदलनी हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, उसमें इस बात का भी जायज़ा लिया गया है कि मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं सरकार की, आगे बैंक्स चलाते हैं या बैंकों के ज़रिए जो स्कीमें हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, इस पर एक ब्रीफली डिस्कशन हुआ है। और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में इस बात की अक्कासी करना ज़रूरी था, ये जानना ज़रूरी था बाकायदा आदादोशुमार के साथ, फैक्ट्स के साथ, कि मौजूदा वक्त में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाई जाती हैं, यानी बैंक आपकी मदद करता है, उन स्कीम्स के तहत आपको लोन देता है, कर्ज देता है, और उस कर्ज में थोड़ी सी माफ़ी भी होती है, पूरा आपको रिटर्न नहीं करना होता है, सूद आपको कम उस पर देना होता है। उनके तहत कितने लोगों ने, कितने नौजवानों ने रोज़गार किया है या करना है, उस पर बाकायदा मीटिंग हुई है। और ये हदफ मुकर्रर कर दिया गया है, इन तय अहदाफ तक पहुँचना है। आइंदा 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, ये बैंकों को क्लियर कर दिया गया है। अब ये 3 वर्षों में भी मुमकिन है, 2 में भी है, 1 में भी है, लेकिन अगर बैंक चाहे, क्योंकि 2-4 बड़ी बातें हैं जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में हुई हैं। एक तो कि रोज़गार के 5 लाख मौके पैदा किए जाएँ, 5 लैक्स जो नौजवान हैं, 5 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बैंक की जो सरबराहान थे उनको क्लियरली हिदायत दी गई है। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि महकमे जो हैं, सरकारी महकमे, उनमें भी स्कीमें हैं, वसी पैमाने पर रोज़गार मुहिम चलाई जाए, और इसका अब शुरुआत करने जा रही है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, आगाज़ इसका होने जा रहा है। और बैंक सिर्फ सब्सिडी पर फोकस ना करें, ये भी देखें कि सब्सिडी से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और जिस शख्स को रोज़गार मिल रहा है वो आगे कितने लोगों को रोज़गार दे रहा है, इस बात को भी यकीनी बनाया जाए और रोज़गार पैदा करने का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। बड़ी संजीदगी के साथ, हसासियत के साथ मामले को समझकर, सोच समझकर, जानबूझकर इस पर काम होना चाहिए, ऐसा ना कि चीज़ें छोड़ी जाए। दरअसल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए के मेहता, जिन्होंने बैंकों के लिए जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए तकरीबन 5 लाख रोज़गार पैदा करने का हदफ मुकर्रर कर दिया है। ये नई डेडलाइन है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत, फिल्म पॉलिसी के तहत, बाकी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतज़ामिया के पास, सरकार के पास सरकारी स्कीमें या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में सरकारी स्कीमों को मुतारिफ़ कराया गया है, कराया जा रहा है, उनके तहत कितना रोज़गार मिलेगा, ये उससे हट कर है। जो बैंक हेल्प करेंगे नौजवानों को, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के तहत कई लोग अपने रोज़गार यूनिट्स भी कायम करते हैं। आज के वक्त में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आगे कैसे मिलेगा ये क्लियर कर दिया गया है। बैंकों पर यह भी जोर दिया गया कि तवज्जो इस बात से हटाएं कि कितने लोगों को आज के समय में आप कर्जा दे रहे हैं, इससे थोड़ा सा हटें, लेकिन समाजी तौर पर भी आवाम की फलाह बहबूदी के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, और कमज़ोर नौजवान जो मुआशी तौर है इक्तसादी बदहाली का शिकार हैं, उनको बाहर लाकर कम से कम उनकी आप मदद करें, और इस पर फोकस होना चाहिए। और रोज़गार पैदा करने का प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा बने, ये बैंकों पर जिम्मेदारी है। यूटी में, यानी अभी दोनों सूबों में, कश्मीर और जम्मू के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों की पेशरफ्त कितनी हुई है, क्या हुआ है, कितना चला, इसका जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत उनकी तरफ से की गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी HNUDD इस मीटिंग का हिस्सा थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी HDD, कमिश्नर सेक्रेटरी LND, और इसके अलावा कमिश्नर सेक्रेटरी समाजी बहबूद, कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस, और जो महकमों के ज़िम्मेदारान इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके अलावा बैंक्स पर खुसूसी तौर पर तवज्जो थी। अब इसी मीटिंग में कुछ आदादोशुमार दिए गए हैं, जिसमें पहला ये कहा गया कि स्कीमें कितनी चली हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हमने कितने सोर्सेज बनाए हैं, रिसोर्सेज क्या हमारे पास हैं, कैसे नौजवानों तक रसाई मुमकिन है, और क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। ये खबर या ये जानकारी देने का मतलब सिर्फ ये कि आप भी अपनी शिकायत करें, अपने सवालात रखिए, अपना मशवरा कोई देना हो कि ये जो सरकार कह रही है, इन ऑर्डर्स के मुताबिक ये जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है या इतनी दी गई है, कितने सही कितने गलत, आपकी मदद से ये कंप्लीट हम कर सकते हैं। एक तो ये कहा गया है कि PMEGP जो स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स की, उसने कहा कि 1379 केसेस ऐसे थे जिनको सैंक्शन किया गया। अभी तक लोन है जो माली तौर पर बनता है 56,69,000 के आसपास, यानी कुल मिलाकर 56,69,000 से ज़्यादा की रकम 13,079 लोगों को 1,379 लोगों को दिया गया है, 1379, जिन्होंने अपने रोज़गार यूनिट्स खोले हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुई है 5,291 इसी स्कीम के तहत, ये जानकारी दी गई है। इसी तरीके से खालिदी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, इसने कहा कि 4,462 केसेस उसके पास थे, उसने अभी तक कुल मिलाकर 95,12,000 से ज़्यादा की रकम खर्ची, यानी करीब 1 करोड़ रुपए लोगों को अभी तक लोन दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और 35,000 के आसपास नौजवानों को अभी तक इसमें रोज़गार मिला है। 95,012 जो अभी तक आदादोशुमार हैं,
95 लाख से ज़्यादा की रकम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से भी खर्च की गई है। 35,000 लोगों को रोजगार के मौके दिए गए हैं, ये क्लियर किया गया है। JKRLM जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, क्योंकि इस स्कीम के तहत भी बैंक्स भी मदद करते हैं। 5400 केसेस पहुंचे थे, 5400 एप्लीकेशंस पहुंची थी और 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के मौके दिए गए हैं और 1800 से ज़्यादा यानी माफ़ कीजिएगा 10,800 से ज़्यादा यानी तकरीबन 11,000 लोगों को 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा की रकम देकर रोजगार के मौके दिए गए। PMEGP के तहत 16,991 केसेस, NRL 931 केसेस, इसके अलावा NRLM के तहत ये जो स्कीम बैंक की है 2879 केसेस, NULM 871 केसेस, JKREGP के 447 केसेस, WMY 482 केसेस, CCS जिसमें आर्टिजन और वीवर्स हैं जो नक्शनगारी का काम करते हैं, हाथ से चीज़ें बनाते हैं, वादी कश्मीर के अंदर जम्मू से ज़्यादा इन लोगों की, इसमें बहुत सारी खवातीन हैं। 13,012 केसेस को क्लियर किया गया है, बैंक्स की मदद से उनको पैसा दिया गया है। कुल मिलाकर 52,98,000 से ज़्यादा की रकम अभी तक इन पर खर्च की गई है, जो अभी तक कहा गया है। और इस मीटिंग में सारे आदादोशुमार दिए गए। अब ये जो आदादोशुमार दिए जा रहे हैं, इसमें कितने सही कितने गलत, सरकारी तौर पर भी हम इसकी रिसर्च या खोज ज़रूर करेंगे कि ये बैंक ये तो कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितना काम इस पर हुआ है। ज़रूर जिन लोगों को दिया गया है उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन कितने लोग अप्लाई करने के बाद इससे दूर रहे हैं, सरकारी दफातर के चक्कर काटें। अगर आपने एक एप्लीकेशन दी है कि मुझे 2 लाख 3 लाख लोन चाहिए, मैं आर्टिजन हूँ या वीवर हूँ, तो मैं इसके हिसाब से काम करना चाहता हूँ, अपना यूनिट है, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री के तहत आप काम करना चाह रहे हैं, बैंक उसमें अगर किसी तरीके से मदद करता है, स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत अगर बैंक की कोई स्कीम होती है, हालांकि बहुत कम इस तरीके से होती हैं, देखी गई हैं, लेकिन अगर कोई परेशानी है तो आप इस पर सवालात ज़रूर भेजिएगा, ज़रूर कंसर्न अथॉरिटीज़ तक हम ये भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस मीटिंग में ये तय कर दिया गया है कि सब्सिडी पर कम फोकस किया जाए, इस बात पर जोर दिया जाए कि रिसोर्सेज कितने हैं और 5 लाख रोजगार आइंदा कुछ वर्षों के दौरान टारगेट फिक्स कर दिया गया है चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हुई इस मीटिंग में। और तमाम स्कीमें जो बैंकों की हैं उनके तहत और राहत और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने की बात कही गई है, ताकि रोज़गार न सिर्फ खुद नौजवान कमाएं बल्कि बाकी लोगों को साथ जोड़कर उनकी रोज़ी रोटी का भी ज़रिया बने, ज़रिया-ए-मुआश बन सके।